शंकर चाचा आप? क्या ढूंढ रही हो बहू? मैं कुछ मदद करूं आपकी? शंकर चाचा मैं मम्मी डैडी की शादी का एल्बम ढूंढ रही थी, आपको पता है कहाँ रखी है? उसी के चक्कर में तो सुबह इतना हंगामा हुआ। क्यों? पता नहीं बड़े मालिक को कहाँ से उस एल्बम की याद आ गई। कल शाम मेरे पास आए और कहने लगे मेरी शादी की एल्बम स्टोर रूम में पड़ी है, उन्हें ढूंढ ढांड के पहुंच पाँच के उन्हें दूं। सारा स्टोर रूम छान मारा तब जाके कहीं वो मिली। अब वो एल्बम्स कहाँ हैं? वो तो आज सुबह मैंने उनकी गाड़ी में रख दी, ऑफिस जाते हुए वो अपने साथ ले गए उन्हें। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं। माफ कीजिए, बगैर अपॉइंटमेंट लिया आपसे मिलने चला आया। आप भी कैसी बातें करते हैं दिनेश साहब? बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? कर सकते नहीं, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप बताइए तो सही। दरअसल बात यह है कि सब गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे पिताजी की वसीयत को लेकर कुछ ऐसे कागजात बनाएं जिसमें यह लिखा हो कि उस वसीयत को सिर्फ मैं देख सकता हूं। ठीक है, हो तो जाएगा, लेकिन क्या? लेकिन मुझे इसके लिए आपके फैमिली के हर सदस्य की सिग्नेचर की जरूरत है, जिसका उल्लेख इस वसीयत में किसी भी तरह से हो, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसमें तो मुझे कोई मुश्किल नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आइए, मैं दस्तावेज बना देता हूं। ओके। लेकिन काजल? वो दस्तखत करेगी। कैसे करवाता हूं, किस तरह करवाता हूं, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको सबके दस्तखत मिलेंगे। ठीक है, चलता हूं। हेलो। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिसेस काजल खन्ना प्लीज? बोल रही हूँ। ओह मिसेस खन्ना, मैं डॉक्टर लाकड़ा वाला बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। आबू वाले कैंप में आपने नीरज का रजिस्ट्रेशन करवा लिया? जी नहीं डॉक्टर साहब, अभी तक नहीं किया है। डैडी ने कहा है कि कुछ मालूमात करनी है पहले, फिर ही रजिस्टर करा सकते हैं। देखिए मिसेस खन्ना, ये वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है, ऐसे कैंप बार बार नहीं होते। वैसे भी उस कैंप में लिमिटेड सीट्स है, तकरीबन 60 सीट, इसमें से 50-55 तो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। आप फौरन नीरज को वहां लेकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपको जो कुछ भी मालूमात करनी है वो वहीं कर लीजिएगा ना। फिर सीट मिले ना मिले, प्लीज इस काम में आप ढील ना करें। ओके डॉक्टर, मैं कल ही जाके करवा देती हूँ। गुड, दैट्स बेटर। थैंक यू डॉक्टर। तुम्हारा जाना जरूरी है? हाँ क्यों? बस ऐसे ही। अगर मैं खुद मालूमात करने नहीं जाऊंगी ना तो बहुत वक्त बर्बाद होगा, और मैं इस केस में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। तो भी लगता है कि सब कुछ मालूम करने के बाद डैडी नीरज भैया को वहाँ जाने देंगे? क्यों पूछ रही हो तुम? कभी उन्हें अकेले कहीं भेजा नहीं ना, इसलिए। धीरे धीरे इस घर में सबको हर चीज की आदत हो जाएगी। नीरज भैया जानते हैं कि तुम जा रही हो? जानता तो मुझे जाने देता वो, लेकिन जब जाओगी तो मालूम पड़ ही जाएगा ना। तुम हो ना उसे संभालने के लिए, और तुम्हें तो वैसे भी आदत है। ख्याल रख पाओगी ना उसका? थैंक यू सुनीति। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं चलती हूँ। मैं शाम को फ्लाइट से वापस आने की कोशिश करूँगी। रेखाएं अपनी बनाने की, तकदीर को भी झुकाने की, ये एक कोशिश, हाँ एक कोशिश। काजल, काजल,
कहाँ पे हो? काजल। नीरज भैया उठ गए आप? क्या काम है काजल से? मेरे को काजल से काम है, तुमसे नहीं। अच्छा बताइए तो काम क्या है? सुबह से ढूंढा उसको, मिल नहीं दिया मेरे को वो। अच्छा आप मुझे काम बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। नो। आप ब्रश कर लीजिए तो मैं मिल्क लेके आती हूँ। हाँ सुना है आजकल आप अपने आप नहा लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं। फटाफट तैयार हो जाइए, मैं आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। उसके बाद आज दिन भर बैठ के हम कार्टून देखेंगे। ओके? नॉट ओके। तुम्हें कार्टून देख लेना, तुम सुधीर के साथ जाके देखो। काजल, काजल। नीरज भैया वो शाम को आएगी। क्यों? शाम को क्यों आएगी? कहाँ है वो? वो कहीं गई है ना, वहां से शाम को ही लौट पाएगी। कहाँ गई है? बहुत दूर है, वहां ना प्लेन से जाया जाता है, माउंट आबू। आ जाएगी शाम तक। झूठ। मेरे को बिना बोले नहीं जाती काजल कहीं पे। काजल, काजल। नीरज भैया। क्या हुआ बेटे? तो काजल कहाँ है? यहीं कहीं होगी। मेरे को झूठ बोल रही है। बोल दिए काजल चली गई। चली गई? कहाँ? माउंट आबू। देखा? मेरे को एक घंटे का था, काजल ला के दो। गुस्सा रहूंगा मैंने तो। हाँ। बिना बताए चली गई मेरे को। छुआ। माउंट आबू क्या करने गई है वो? जी नीरज भैया के कैंप के लिए मालूमात करने गई है, आ जाएगी शाम तक। नीरज, 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 क्या हुआ नीरज? शंकर चाचा, नीरज, सुनीति, नीरज, सुनीति, 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 क्या हुआ है नीरज को? बोलो ना क्या हुआ है नीरज को? शॉक ट्रीटमेंट दिया गया है। मैं तुम्हारे भरोसे नीरज को छोड़कर गई थी ना। थोड़ी देर के लिए मैं इस घर से बाहर जाती हूँ और ऐसा होता है नीरज के साथ। क्यों? मैं थोड़ी देर के लिए डॉक्टर के पास गई थी, तब ये हो गया। जब इस घर का हर आदमी जानता है कि शॉक ट्रीटमेंट नीरज के लिए कितना हार्मफुल है, तो क्यों दिया गया उसे शॉक ट्रीटमेंट? डॉक्टर लखड़ावाला का नंबर था ना इस घर में, उसे क्यों नहीं कंसल्ट किया गया? किसने लिया था ये डिसीजन? डैडी ने। काजल, काजल सुनो तो सही। काजल, काजल। यस। डैडी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि नीरज को शॉक ट्रीटमेंट क्यों दिया गया? क्यों किया गया ऐसा उसके साथ? क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी, इसलिए। ये जानते हुए कि शॉक ट्रीटमेंट उसके लिए कितना हार्मफुल है, ये जानते हुए कि सारी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में पानी फिर जाएगा, ये सब जानते हुए। वहां उस टेबल पर उसकी फाइल पड़ी है, उसमें डॉक्टर के कंक्लूजन्स है, फाइंडिंग्स है। उसे शॉक ट्रीटमेंट क्यों दिया गया उसकी वजह भी। उस डॉक्टर का फोन नंबर भी है, तुम चाहो तो उसे फोन कर लो। जिस तरह उसने हमें कन्विंस किया, तुम्हें भी कन्विंस कर लेगा। लेकिन उसने ऐसा किया क्या जिसकी वजह वजह तुम हो। तुम वजह हो। क्यों चली गई माउंट आबू बिना बताया? किसी को नहीं बताया तुमने? कम से कम उसे बता दिया होता, समझा दिया होता ना। तुम माउंट आबू जाती ना, वो अपना कंट्रोल खो बैठता। लेकिन उसने किया क्या था डैडी? तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया था उसने, हमारे कंट्रोल के बाहर था। तो वो कंट्रोल हासिल करने के लिए आप नीरज को घसीट कर फिर उसी जगह ले आए जहां वो पहले खड़ा था। काजल, आवाज ऊंची कर आप अपनी गलती को सही नहीं कर सकते डैडी। काजल, मैं उसका बाप हूँ। माफ कीजिएगा, इन अल्फाजों में पनाह मत लीजिए। जो मुझे दिख रहा है उसे छुपाने की कोशिश मत कीजिए।
आ जाओ। नीरज, लेटे रहो ना, क्यों उठ गए? कहाँ चली गई थी तुम? अब आ गई हूँ ना। मैंने इतना ढूंढा तुमको पूरे घर भर में। मेरे जाने के बाद शैतानियाँ क्यों करते हो नीरज? मैंने कोई बदमाशी नहीं की। गॉड प्रॉमिस। मैंने ना दादी को कहा मेरे को ना तुम्हारे पास जाना है, तो उन्होंने मेरे को पूरा वो कड़ी वाली दवाई पी और फिर लेके जाएंगे। मैंने दवाई भी पी ली, फिर मेरे को ना नींद आ गई ना, जब उठा तो लोगों ने मेरे को बिस्तर में बांध दिया। फिर वो डॉक्टर को बुला के ना फिर से सांप दिया मेरे को। तुम कहाँ चली गई थी तुम? अब नहीं जाऊंगी मैं, कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं फिर से पहले जैसा तो नहीं हो जाऊंगा ना? मेरे को रेनबो से डर तो नहीं लगेगा अब? नहीं नीरज, मैं बाबा राशि तो नहीं भूलूंगा ना? ट्विंकल ट्विंकल आज मैं ठीक हो रहा हूँ ना? हाँ नीरज, तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर लोग मेरे को क्यों शॉक ट्रीटमेंट देते हैं बार बार? हाँ, तुम नहीं हो थोड़ा यहाँ पे, तभी मेरे साथ करते हैं ऐसा सबके सब। अब छोड़ के तो नहीं रहोगे ना? पता है क्या है नीरज? आंसू बहुत वैल्यूबल है। वैल्यूबल मतलब? वैल्यूबल मतलब अनमोल। इसे ऐसे नहीं पाना चाहिए। इसको दोबारा आंख में डालिए। कुछ बिना कहे ही सुन लोगे, क्या दिल की बात समझ लोगे। इस उलझन में हूँ कैसे कहूँ, जो कह दूँ तो क्या हंस दोगे। दिल ने चाही बस तेरी खुशी, क्यों बने हो अब यूं अजनबी। क्या प्यार है ये समझाने की, और प्यार से ही अपनाने की। ये एक कोशिश